नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों हम लेकर आए हैं नंद किशोर आचार्य जी पर जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहें और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इसके बाद दोस्तों आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पे टीजीटी पीजीटी की कंप्लीट क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक चलाई जा रही है। टीजीटी पीजीटी पर मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लास वहाँ ऑलरेडी मौजूद है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस करें। चौथा सप्तक के कवि नंद किशोर आचार्य की गद्य पद्य रचनाओं के बारे में हम आज देखेंगे। तो नंद किशोर आचार्य 31 अगस्त 1945 ईस्वी बीकानेर राजस्थान भारत में जन्म हुआ। कवि हैं, आलोचक हैं, नाटककार हैं और गांधीवादी दार्शनिक साहित्यकार हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं, कौन कौन से हैं? देहांतर 1987 ईस्वी, जो कि नियोग के मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, हमारे समय के मनुष्य की जटिल मानसिकता, कुंठा, देह भोग और यौवन के शाश्वत विमर्श और सत्ता के खेल के समीकरण का उद्घाटन। पात्र हैं इसके ययाति, पुरु, शर्मिष्ठा, देवयानी, बिंदुमती। फिर है पागल घर 1988 ईस्वी, काल्पनिक नाटक है, सरकारी सिस्टम पर कटाक्ष है। यह नाटक सत्ता के स्वयं के डर, भय और उससे बचने के लिए किए गए कवायदों को उजागर करता है। सत्ता हमेशा विचारवान, सत्य का साथ देने वालों को पागल कहती है, जबकि सत्ता के कृत्यों से दुनिया पागल घर में बदलता जा रहा है। एक लेखक को पागल खाने में बंद करके कैद किया जाता है। उसके खिलाफ शिकायतें हैं कि वो टीवी नहीं देखता, 11 बजे के बाद भी पढ़ता है और वह भी मर्डर इन कैथेड्रल, अपराध और सजा। पाजामा पहनता है, गिलास बाएं हाथ से उठाता है। यह सब पर्याप्त है उसको असामान्य और पागल सिद्ध करने के लिए। और इस समय में सबसे खतरनाक बीमारी है विचार, क्योंकि यह किसी एक को भी लग जाए तो फैलती ही जाती है। सत्ता हमेशा चाहती है वह पुरस्कार, सुविधाओं, सम्मान के लालच में लेखक को खरीद ले, और आज हर आदमी अपनी कलम की कीमत वसूलने के लिए तैयार है। फिर है हस्तिनापुर 1992 ईस्वी, पौराणिक समस्याओं को आधुनिक संदर्भ में उठाने का प्रयास, महाभारत के आख्यान का एक भिन्न धरातल और दृष्टिकोण से पुनराख्यान, कौरवों की हार के बाद विदुर की मां शुभा दासी और कुंती के बीच संवाद। अस्मिता की दृष्टि से वह शूद्र भी है और स्त्री भी, इसलिए वह कुरुवंश के मिथ को और रक्त शुद्धता की पूरी अवधारणा को प्रश्न चिन्ह लगाती है और कहती है कि महाभारत में केवल भीष्म ही एकमात्र कुरु है और बाकी सब बेकुरु हैं जिनमें भीष्म ने मान्यता दी है। इसके पात्र हैं धृतराष्ट्र, कुरु, भीष्म, व्यास, विदुर की मां शुभा, सत्यवती, अंबिका। जिल्ले सुबहानी 1992 ईस्वी, 12 दृश्य, सत्ता का चरित्र और सत्ता के दलालों की हकीकत का पर्दाफाश, सियासत और जिले के रिश्ते के बीच अमीर उमरा की वफादारी जो हमेशा सत्ता और ताकतवर के साथ होती है और उनकी रीढ़ विहीनता पर केंद्रित है। फिर है विहीनता पर केंद्रित है, उसी का है सत्ता हासिल करने के दांव पेचों के बीच यह नाटक बड़े ही गंभीर और साहसपूर्ण ढंग से यौनाचार को भी अपना विषय बनाता है। समलैंगिक संबंध सत्ता हासिल करने और सत्तावान महसूस करने के लिए जरूरी माना गया है। मुख्य पात्र हैं हसन और मुबारक। जूते 1992 ईस्वी,
हास्य व्यंग्य नाटक है अंधविश्वासी कंजूस सौदागर जो फटे हुए जूते को मुकद्दर का जूता समझता है, वही जूता उसकी दुर्दशा और फटे हाली का कारण बनता है। इसके पात्र हैं खुशबू चोर। अगला है गुलाम बादशाह 1992 ईस्वी ऐतिहासिक नाटक है जो कि दिल्ली सल्तनत के समय और समाज को आधार बनाकर लिखा गया। यह नाटक मुस्लिम शासक बलबन के आखिरी दिनों की घटनाओं पर आधारित है। 14 दृश्य वाले इस नाटक में बादशाह अपनी कुर्सी का गुलाम हो जाता है क्योंकि उसे हमेशा इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और आवाम हमेशा हाशिए पर ही रहती है। जितना बलबन के अंतर्द्वंद और उसके आखिरी दिनों के चित्रण के द्वारा आज के राजनीति परिदृश्य पर कटाक्ष किया गया है। राजनीति पर कुछ परिवारों की कुंडली लपेट है। चुनिंदा गुट शासक और शासित के बीच गहरी खाई, भुला दिए गए पूर्व नायक और राजनीति की जरूरत बन चुके गंदे हाथ, ये सब अतीत के ही नहीं आज की राजनीति के भी केंद्रीय प्रकरण हैं। इसके जो पात्र हैं वह है शहजादा मोहम्मद बुगरा खां। फिर है रंग त्रयी 1996 ईस्वी नाटक संग्रह है गुलाम बादशाह हस्तिनापुर जूते। फिर है किमदम यक्षम प्रयोगशील नाटक किसी रहस्य कथा की तरह है जो इसके कथ्य में भी है और शिल्प में भी। दृश्यों के भीतर दृश्यों का खुलना, एक ही पात्र का एक नाटकीय समय में दो विभिन्न दृश्यों में प्रवेश, पहले से चल रहे दृश्यों को रोककर दूसरे दृश्य का आरंभ और फिर उसकी संपन्नता के बाद पहले वाले दृश्य का शुरू होना, किस्सा गोई और सिनेमाई तकनीक के निर्वाह की तरह है। यथार्थवादी नाटक लगते हुए भी यह फैंटेसी की तरह लगता है। यह उत्तर आधुनिक नाट्य प्रयोग की तरह है। अगला है बापू, महात्मा गांधी के जीवन के अंतिम समय के कुछ द्वंद्वों और उन अंतिम वर्षों के अकेलेपन पर आधारित यह नाटक एक महान व्यक्तित्व के जीवन की त्रासदी है। फिर है किसी और का सपना। फिर है रंग यात्रा 2014 ईस्वी नाटक संग्रह है। फिर है नंद किशोर नाटक संग्रह है। नंद किशोर आचार्य ने अपने नाटकों में सत्ता को आड़े हाथों लिया है और उसके वास्तविक चरित्र को अनावृत किया है जो मूलतः दमनकारी और जन विरोधी होते हैं। अब हम देखेंगे कविता संग्रह। जैसे कि नाटक के बारे में देखा, कविता संग्रह पहला है चौथा सप्तक, संपादक अज्ञेय 1979 ईस्वी। फिर है जल है यहाँ। फिर है वह एक समुद्र था। उसके बाद शब्द भूले हुए। फिर आती है जैसे मृत्यु 1990 ईस्वी। फिर है कविता में नहीं है जो। उसके बाद बारिश में खंडहर। फिर रेत राग और फिर अंतरलोक 2003 ईस्वी। इसके बाद अन्य होते हुए 2007 ईस्वी। उसके बाद चांद आकाश गाता है, उड़ना संभव करता आकाश, गाना चाहता पतझड़ 2010 ईस्वी। केवल एक पत्ती ने 2011 ईस्वी। 50 कविताएं नई सदी के लिए चयन 2011 ईस्वी। इतनी शक्लों में अदृश्य मुरझाने को खिलते हुए। फिर आकाश भटका हुआ छीलते हुए अपने को 2013 ईस्वी। पढ़त की पगडंडियाँ 2015 ईस्वी। कवि का कोई घर नहीं होता, अज्ञेय की काव्य तितीर्षा 2001 ईस्वी। उसके बाद प्रमुख कविताएं हैं। कौन कौन सी प्रमुख कविताएं हैं? कविता सुनाई पानी ने 1 से 7 भाग हैं। अभिधा में नहीं हर कोई चाहता है मेरी तरह,
यादों में, सपना जो नहीं होता, सपने में जिसके एक दो भाग हैं। विश्व कोश कौन कौन से हैं? अहिंसा विश्व कोश, आलोचना, दर्शन, निबंध इत्यादि। सर्जक का मन 1989 ईस्वी, सभ्यता का विकल्प 1995 ईस्वी, साहित्य का स्वभाव 2001 ईस्वी, आधुनिक विचार और शिक्षा 2003 ईस्वी, संस्कृति की सामाजिक 2005 ईस्वी, सत्याग्रह की संस्कृति 2008 ईस्वी, गांधी दर्शन पर है, लेखक की साहित्यिकी 2008 ईस्वी, मानवाधिकार की संस्कृति 2010 ईस्वी, स्वराज के सवाल 2012 ईस्वी, रचना का सच, अनुभव का भव, संस्कृति का व्याकरण, परंपरा और परिवर्तन, मानवाधिकार के तकाजे, साहित्य का अध्यात्म, रचना का अंतरंग 16 निबंध और 3 साक्षात्कार संकलित, रूबरू 7 साक्षात्कार संकलित, रचना के विविध पक्षों, रंग कर्म से जुड़े विविध पहलुओं, भाषिक प्रयोगों, कविता की रचनाशीलता एवं प्रकट भावों की संवेदनशीलता, शिक्षा के स्वरूप व उद्देश्य के प्रति प्रश्नानुकूलता व शिक्षण व्यवस्था पर बाजारीकरण या वैश्वीकरण के प्रभाव का रेखांकन, गांधी चिंतन की युगीन सार्थकता, भारतीय प्राचीन व नवीन धारणाओं के साथ साथ पाश्चात्य विचारों के समुचित समागम इत्यादि का विद्वतापूर्ण वर्णन। नाट्यानुभव 2004 ईस्वी, 5 साक्षात्कार संकलित है। पहला साक्षी भावी की साधना है अभिनय, दूसरा थिएटर के विकेंद्रीकरण की जरूरत, तीसरा भाषा का नाट्यान्वेषण, चौथा अन्वेषण प्रक्रिया है रंगकर्म और पांचवा है शिक्षा प्रश्नाकुल मस्तिष्क का विकास। मैं कहता आखिन देखी नंद किशोर आचार्य जी का है। उपन्यास है इनके कौन कौन से उपन्यास है? तथागत 2015 ईस्वी। इनके निबंध कौन कौन से हैं? हिंदी कविता की नई सृजनशीलता निबंध है श्रीकांत वर्मा, कैलाश वाजपेयी, लीलाधर जगूड़ी, अशोक वाजपेयी इत्यादि के रचना क्रम की सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का चित्रण है। फिर है देसी लय की पुनर्प्रतिष्ठा, रघुवीर सहाय के कविता कर्म पर विचार किया है इन्होंने। और फिर है प्रवृत्ति और निवृत्ति की द्वंद्व कथा, ये रामेशचंद्र शाह के रचना क्रम पर आधारित है। फिर है स्वतंत्रता की आध्यात्मिक व्याप्ति, फिर है मातृभाषा में लौटने की कोशिश, उसके बाद जलते हुए समय को पिघलाते हुए, यह एक कहानी कर्म और निर्मल वर्ष पर केंद्रित है। समसामयिकता के बहाने परंपरा पर बहस, शाही का समय और साहित्य का समय और साहित्य की आवश्यकता का विवेचन, साहित्य के गणतंत्र के लिए अशोक वाजपेयी के आलोचना कर्म पर आधारित है। फिर है परंपरा, इतिहास की चुनौतियां, जो कि अज्ञे के लेखन में विद्यमान विचारों की विवेचना है। नई आध्यात्मिकता, साहित्य शाही, अज्ञे, नरेश मेहता इत्यादि के साहित्य चिंतन में पाई जाने वाली विविध आध्यात्मिकता के नए मार्ग को खोजकर प्रस्तुत किया गया है। संचयन, अज्ञे के उद्धरण 2019 ईस्वी, अज्ञे संचयिता 2001 ईस्वी, विनोबा संचयिता 2018 ईस्वी। शोध, इन्होंने कौन कौन से शोध किए हैं?
दी पॉलिटी इन शुक्री नीतिसार 1987 ईस्वी। एक ही है, अनुवाद किसका किसका किया है इन्होंने। तो अनुवाद में आते हैं, सुनते हुए बारिश जापानी जैन कवि रियोकान का अनुवाद किया। नव मानववाद M.N. रॉय न्यू ह्यूमनिज्म का अनुवाद किया। विज्ञान और दर्शन M.N. रॉय साइंस एंड फिलॉसफी का अनुवाद किया। गांधी की मेज़बानी 2018 ईस्वी म्यूरियल लिस्टर अनुवाद नंद किशोर आचार्य ने इसका अनुवाद किया। जोसेफ ब्रॉदर्स्की, व्लादिमीर होलन, लोरका तथा आधुनिक अरबी कविताओं का हिंदी रूपांतरण भी किया। सभ्यताएं और संस्कृतियां भावी इतिहास लेखन की प्रस्तावना 2018 ईस्वी आलोचना दयाकृष्ण नंदकिशोर आचार्य ने अनुवाद किया। पुरस्कार एवं सम्मान, कौन कौन सा आपको पुरस्कार मिला? भुवनेश्वर पुरस्कार, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी के सर्वोच्च मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, बिरला फाउंडेशन, भुआलका जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा सम्मानित, नाटक देशांतर को आकाशवाणी का प्रथम पुरस्कार, केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा सुब्रमण्यम भारतीय पुरस्कार, यूपी सरकार का महात्मा गांधी सम्मान, विद्या निवास स्मृति सम्मान, नरेश मेहता सम्मान, महाराजा कुंभा पुरस्कार, डॉक्टर घासीराम वर्मा पुरस्कार 2016, द्वारका निधि जयपुर एडलोफ मागदा लेना हैनी पुरस्कार 2018 ईस्वी हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए, और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के संस्कृति विद्यापीठ में अतिथि लेखक भी थे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियोस। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें बताएं कोई सुझाव है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7999022618, उस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।